भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर के हुई डील के बाद अमेरिका के पेट में काफी दर्द हो रहा है। ये दर्द क्यों हो रहा है, अमेरिका की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जानिसार खान और आप देख रहे हैं इन खबर। दरअसल भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर के एक डील हुई है। इस डील में आपको बता दें कि भारत और ईरान ने चाबहार के शाहिद बेहशती बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगले 10 साल के लिए एक डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहला मौका है जब भारत विदेश में मौजूद किसी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में ले रहा है। चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद है। इस बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं। अगर आप ईरान के चाबहार बंदरगाह को गूगल मैप्स पर देखेंगे तो यह समुद्र से लगा एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देगा, लेकिन इस छोटे से हिस्से को लेकर के भारत से हुई ईरान की डील ने दुनिया के कई मुल्कों की नींद को उड़ा कर रख दी है। इस डील के फिक्स होने के बाद अब आलम कुछ यूं है कि अमेरिका से लेकर चीन और चीन से लेकर के पाकिस्तान परेशान दिख रहे हैं। अमेरिका तो इस कदर बौखला गया है कि इस डील के बाद उसने भारत पर प्रतिबंध लगाने तक की धमकी दे डाली है। हालांकि इस पर भारत ने भी दो टूक जवाब दिया है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका ने क्या कहा है और फिर ये बताएंगे कि भारत ने इस पर क्या जवाब दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को चेतावनी दी थी कि तेहरान के साथ व्यापारिक डील पर विचार करने वाले किसी को भी प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मैं बस यही कहूंगा, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू रहेंगे और इनको जारी रखा जाएगा। जब उनसे यह पूछा गया कि इन प्रतिबंधों के दायरे में क्या भारतीय कंपनियां भी आ सकती हैं, इस पर वेदांत पटेल ने कहा कि जो कोई भी ईरान के साथ व्यापारिक सौदे पर विचार कर रहा है उस पर संभावित जोखिम का खतरा बना रहेगा। अमेरिका की टिप्पणी के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने मोर्चा संभालते हुए कहा, मैंने कुछ टिप्पणियां देखी है जो की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह लोगों को संवाद करने, समझाने और समझाने का सवाल है कि यह वास्तव में यह सभी के फायदे के लिए है। मुझे नहीं लगता है कि लोगों को इसके बारे में छोटी सोच रखना चाहिए। ये बातें उन्होंने मंगलवार को कोलकाता में अपनी किताब वाई भारत मैटर्स के बांग्ला संस्करण के विमोचन के दौरान कही है। अब सवाल यह है कि आखिर चाबहार इतना अहम क्यों है, जिसके लिए दुनिया के कई देश हो रहे हैं बेचैन। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर चाबहार कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए इतना अहम क्यों है। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि पहले भारत को मध्य एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक को भी कोई सामान भेजना होता था तो भारत पाकिस्तान से होकर जाने वाले रास्ते का ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब से भारत और ईरान के बीच चाबहार को लेकर के समझौता हुआ है तो अब अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से बिजनेस के लिए भारत को नया रूट मिल जाएगा। अब तक इन देशों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता था। यह बंदरगाह भारत के लिए कूटनीतिक के लिहाज से भी काफी अहम है। अमेरिका भारत और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों से बहुत परेशान है। अगर पर्दे के पीछे की बात करें तो अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी देश ईरान के साथ किसी तरह का व्यापारिक संबंध रखे। साथ ही अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि भारत ईरान से दोस्ती करने का कोई फायदा भारत को हो। इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत अमेरिका के दुश्मन गुटों के ज्यादा करीब होता चला जाएगा। यही वजह है कि बीते कुछ दशकों में अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक कई प्रतिबंध लगाए हैं। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इतना क्यों जरूरी है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो पता चलेगा कि यह बंदरगाह अपनी लोकेशन की वजह से भारत के लिए बेहद खास है। चाबहार बंदरगाह ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है या पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से महज 72 किलोमीटर दूर है। चाबहार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC का भी हिस्सा है, जो कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशनल प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से उत्तरी यूरोप तक जोड़ता है। अब सवाल है कि चीन और पाकिस्तान इस वजह से क्यों बेचैन है? तो भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर हुए समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इसे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भारत के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। मीडिया में छपे रिपोर्ट्स के अनुसार इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने की वजह से भारत अब पाकिस्तान को लूप से बाहर रखते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के दूसरे देशों से सीधे व्यापार कर सकता है। ऐसा होने से अब पाकिस्तान की महत्ता भी इस इलाके में धीरे धीरे कम होने लगी है।
वहीं अगर बात चीन की करें तो भारत की यह डील चीन के लिए भी करारा जवाब है। भारत बीते कई सालों से अपने महत्वाकांक्षी परियोजना नेक्सल ऑफ डायमंड पर काम कर रहा है और इस परियोजना के लिए चाबहार बंदरगाह बेहद जरूरी है। भारत की यह परियोजना कूटनीतिक रूप से भी काफी खास माना जा रहा है। इस रणनीति का उद्देश्य चीन को चारों तरफ से घेरने का है। इस रणनीति के तहत भारत अपने नौसैनिक अड्डों का विस्तार कर रहा है और चीन की रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक रूप से मजबूत देशों के साथ संबंध को सुधार रहा है। भारत की इस रणनीति में भी चाबहार बेहद अहम पड़ाव है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका भारत पाबंदी लगाता है, और अगर पाबंदी लगाया जाता है तो भारत उसका कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।